नमस्कार दोस्तों वैसे तो हनुमान जी बल बुद्धि व ज्ञान के देवता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक महान संगीतकार भी है और उन्होंने अपने संगीत से नारद जी का घमंड तोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, नारद जी और तुम्बुरा में एक बहस छिड़ गई कि दोनों में कौन महान संगीतकार है, और इसका निर्णय करने के लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी और तुम्बुरा ने भगवान विष्णु से कहा, हम दोनों में से कौन संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ संगीतकार है, इसका निर्णय करिए। विष्णु जी मंद मंद मुस्काए और कहा, मैं संगीत के विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन इस विषय के महान जाता हनुमान जी हैं। आप उनसे जाकर फैसला करवा लें कि संसार का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार कौन है। ये सुनते ही दोनों आर्षियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूछा, वही हनुमान जिन्होंने लंका दहन किया, वो भला निर्णय कैसे कर सकते हैं, और वह भी संगीत का? यह तो असंभव है। ये सुन विष्णु भगवान समझाते हैं, आप लोग जाएं तो सही, हनुमान जी हिमालय में मिलेंगे, जाने में हानि क्या है। इसके बाद दोनों बैकुंठ से हिमालय की ओर चल देते हैं और मन में यही विचार करते हैं कि चलो वानर है, कुछ मनोरंजन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि हनुमान जी एक अच्छे संगीतकार हैं। थोड़ी देर बाद नारद जी व तुम्बुरा हिमालय पर पहुंचते हैं और ये देखकर आश्चर्य में डूब जाते हैं कि हनुमान जी मधुर स्वर में कुछ गा रहे हैं और इतने लीन हैं कि उन्हें कोई होश ही नहीं है। हनुमान जी अपने नेत्र बंद कर स्तुति गा रहे हैं और अपने आप में मस्त हैं। फिर दोनों आर्षियों ने ताली बजाकर हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हनुमान जी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि दोनों आर्षि नारद व तुम्बुरा खड़े हैं। इसके बाद नारद जी ने कहा, हनुमान जी, हमें भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है ये फैसला करने के लिए कि हम दोनों में से महान संगीतकार कौन है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए आप शीघ्र ही अपना निर्णय सुना दें। हनुमान जी ने उनका घमंडी स्वभाव देखा। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और वीणा के तार साधने लगे ताकि एक विशेष प्रकार की संगीत धुन बजाई जा सके। हनुमान जी को देख नारद जी और तुम्बुरा सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है, कैसे अज्ञानी हैं यह हनुमान जी, व्यर्थ में हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। वे दोनों ये सोच ही रहे थे कि इतने में हनुमान जी ने वीणा के तारों पर सुमधुर राग छेड़ दिया। तभी उन दोनों के आगे कुछ ऐसा घटित होने लगता है जिसके बारे में दोनों आर्षियों ने कल्पना भी नहीं की थी। वो देखते हैं कि हनुमान जी के गायन से हिमालय की बर्फ पिघल कर बह रही है और पहाड़ों से गुजरते हुए नीचे पानी की तेज धार में प्रवाहित हो रही है। नारद जी व तुम्बुरा यह दृश्य देखकर चकरा गए। हनुमान जी के सुमधुर संगीत के सामने हिमालय भी नतमस्तक है, बर्फ पानी बनकर बह रही है। देखते देखते नारद जी तुम्बुरा उस जल में डूबने लगते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें बचा ले। हनुमान जी ने वीणा के तारों पर से अपनी अंगुलियां हटाई और संगीत थम गया तथा वह पानी पुनः बर्फ बन जाता है। तब हनुमान जी ने कहा, आप तो दो महान संगीतकार हैं, मैं तो संगीत कला का एक साधारण सा विद्यार्थी हूं। आप दोनों में से जो बर्फ को पिघलाकर पानी बना दें वही श्रेष्ठ संगीतकार होगा। अब क्या था, दोनों अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए वीणा के तारों पर उंगलियां फेरने लगे, लेकिन अफसोस कि कोई भी संगीत द्वारा बर्फ को पिघला नहीं सका। अब निर्णय स्वयं ही हो चुका था, दोनों हार चुके थे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि संगीतकार की सर्वश्रेष्ठता में हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। क्या आपको इस विषय में पता था कि हनुमान जी एक संगीतकार भी थे? शायद ही हनुमान जी की इस कला के बारे में लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त होने के साथ साथ महान योद्धा और महान संगीतकार भी थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।